Assalamu alaikum, dear students and viewers. वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद असगर मरी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 6 के कम्प्लीटली एमसीक्यूज़ हमने या कम्प्लीटली एक्सरसाइज आप लोगों के साथ डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोगों के साथ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पास एमसीक्यूज़ हैं। अनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ एरिया। जो एरिया का है, जैसे प्रेशर का एक यूनिट होता है, फोर्स का, स्पीड का, मुख्तलिफ चीज़ों की एक अपनी यूनिट है। तो एरिया का यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है a force of 10,000 Newton is acting on 0.2 meter square area of surface. What will be the pressure on it? हमारे साथ यानी फोर्स है, फोर्स की यूनिट जो है ना न्यूटन है, वो भी दी हुई है, उसके साथ हमारे पास एरिया भी है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? कहते हैं व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन इट। इन चीज़ का प्रेशर क्या होता है? तो यानी हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारे साथ फोर्स भी दी हुई है, उसके पास एरिया भी है, तो हमें दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आए वो हमारे पास प्रेशर होगा। तो प्रेशर हमारे पास 50,000 पास्कल। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है। एज कम्पेयर्ड विद द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेनियस रीजन। अगर सी लेवल में देखा जाए या अगर हम कंपेयर किए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेनियस में किस तरह होगा? तो हमारे साथ लेस होगा। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास फोर एमसीक्यूज है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि कौन सी एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम जब फाइंड करते हैं तो हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट या कौन सा आला मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो बैरोमीटर इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ़ अ प्लंजर ऑफ सिरिंज सी इज़ प्रेस्ड इनवर्ड्स देन। तो इसका हमारे पास एक कम्प्लीटली इसका एक डायग्राम दी हुई है। तो इस डायग्राम के थ्रू हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? कहते हैं जब हम प्लंजर ऑफ सी को प्रेस करेंगे इनवर्ड्स की तरफ, तो क्या इनमें क्या चेंजिंग आएगी? तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ ऑन बोथ प्लंजर्स, यानी हमारे पास इन दोनों सिरिंजों पर कोई असर नहीं होगा। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसी चैप्टर के हमारे साथ आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यानी एक परपेंडिकुलर फोर्स है, उस पर क्या करिए कि एक यूनिट एरिया है उसका, एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। यानी हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसका प्रेशर है। नेक्स्ट हमारे पास है द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ इज कॉल्ड हाइड्रोलिक। थर्ड हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। हाइड्रोलिक सिस्टम इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक डैश ऑफ कार, ब्रेक्स ऑफ कार। उसके बाद फोर्थ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। द अप्लियंस विच मेक यूज ऑफ सोल्स आर कॉल्ड एरोसोल्स। नेक्स्ट फिफ्थ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इंस्ट्रूमेंट यानी आला इस्तेमाल होता है हम उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर। उसके बाद इस चैप्टर के हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। नंबर 1, बैलिस पास्कल्स वाज अ ग्रीक सेंटेस्ट, नो फॉल्स। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स बाय मूवमेंट्स ऑफ लिक्विड्स थ्रू पाइप्स इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स, नो फॉल्स। नेक्स्ट, third, according to practically theory, the particles of the gas enclosed in any container keep on moving randomly. Yes, true. Next, for gas which has fine suspended particles of a liquid or a solid is called sol. Yes, true. नेक्स्ट हमारे पास है द बैरोमीटर विच मेजर्स एल्टीट्यूड्स इन एडिशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अल्टीमीटर। यस, ट्रू। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के आते हैं हमारे साथ कॉलम ए और कॉलम बी। तो सबसे पहले हम कॉलम ए हमारे साथ में है प्रेशर। तो प्रेशर को हम किस चीज़ के साथ मिलाते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया यानी 3 के साथ मिलाते हैं, कॉलम बी के 3 से। उसके बाद सेकंड हमारे पास है स्क्वायर मीटर। तो कॉलम 2 के स्क्वायर मीटर को हम मिलाएंगे यूनिट ऑफ एरिया यानी कॉलम बी के 4 के साथ हम मिलाएंगे। नेक्स्ट 3 है हाइड्रोलिक्स, को हम कॉलम बी के
ए के साथ मिलाएंगे। नंबर 4, न्यूमेटिक्स को हम मिलाएंगे कॉलम बी के नंबर 5 में। नेक्स्ट, एरोसोल्स को हम मिलाएंगे कॉलम बी के ए के साथ। उसके बाद आखिरी में आप खुद से लिख लेना कि सरफेस ऑफ अर्थ या बैरोमीटर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। तो ये डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट या सब्जेक्ट के जो इस चैप्टर के कम्प्लीटली एक्सरसाइज थे वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह मज़ीद हम इस बुक की कम्प्लीटली चैप्टर बाय चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं वो आप लोग को समझ आ रही होंगी। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।